कराची वाले तीसरे रोज भी कोरोना वैक्सीन से महरूम। एक्सपो सेंटर में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर भी मुतासर। सूबे भर में मुतादिद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। सूबाई टास्क फोर्स का इतवार को वैक्सीनेशन मराकज बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि 21 से 23 जून तक 26 लाख खुराकें मिल जाएंगी। जून के आखिर तक स्पुतनिक वैक्सीन भी आ जाएगी। 21 जून से प्राइमरी स्कूल भी खोलने का फैसला। दरगाहें 28 जून को खुलेंगी। एम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम 28 जून से खुलेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीर से वैक्सीन दस्तयाब होगी। सूबे में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में पहली डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 3 रोज गुजर गए। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब। रावलपिंडी शहर और कैंट में दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन न हो सकी। ज़राए महकमा हेल्थ के मुताबिक वैक्सीनेशन कब बहाल होगी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन का अमल जारी। शहरियों का रश। एक्सपो सेंटर अब 6 की बजाय रात 8 बजे तक खुला रहेगा। DC लाहौर के मुताबिक ड्राइव थ्रू पर रात 8 बजे से 2 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, मुजरिमाना गफलत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के वफाकी हुकूमत पर लफ्जी वार। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान आज तक सूबों के साथ मिलकर कोरोना से मुताल्लिक कौमी हिकमत अमली नहीं बना सके। वैक्सीन की पेशगी फराहमी का बंदोबस्त और आदाफ का तयन क्यों नहीं किया गया? बर वक्त वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई गई? फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है? क्या शहबाज शरीफ को FIA का सियासी इंतकाम पर मबनी नोटिस भिजवाने से अवाम को वैक्सीन मिल जाएगी? मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में नुमाया कमी। एक दिन में मजीद 27 अमवात, 991 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। NCOC ने अफगानिस्तान से पैदल आने और जाने वालों पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों को भी वापस जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई के लिए अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी सूरत पाकिस्तानी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के अड्डे साबिक एतवार में दिए गए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहरियार आफरीदी ने कहा, नून लीग के साबिक वजीर दाखिला ने तस्लीम किया इस्लामाबाद में ब्लैक वाटर के हुकाम मौजूद हैं। 2008 से 2013 तक 340 ड्रोन अटैक हुए। साबिक वजीर आजम ने FATF के हवाले से क्यों गैर संजीदगी का मुजाहरा किया? अब वक्त आ गया है कि मुल्क की बुनियादों को मजबूत किया जाए। बेरोजगारी, महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी। नालायकी का एग्जिबिट A ये बजट है, जिसका असल टाइटल जनाब स्पीकर होना चाहिए था इमरान खान बुक ऑफ फेरी टेल्स। हाइब्रिड निजाम का तजर्बा इमरानी नाकाम और नामुराद हो चुका है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने वफाकी बजट को ख्याली करार दे दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए अब्दुल कादिर पटेल बोले, आज हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मखलूस है, लेकिन घबराना नहीं। ऐवान में ऐसे वज़रा ने भी किताबें फेंकी जिनसे तवक्को नहीं थी। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बजट को इमरान खान फेरी टेल का नाम देना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजुर्बा नाकाम हो चुका है। PTI रुकन मलिक नियाज अहमद जखर ने कहा कि हुकूमत को तबाहशुदा मईशत मिली थी, लेकिन इमरान खान ने अपने विजन से मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने इजलास में सेनेटर उस्मान काकड़ की सेहतियाबी के लिए दुआ भी कराई।
नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखना चाहते, वो हमारे पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, गिलगित बल्दिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाने जा रहे हैं। साबिक नून लीग हुकूमत ने गिलगित बल्दिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। एहतसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मोदी की कश्मीर पॉलिसी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान पर लाठीचार्ज और बदसलूकी की शदीद मजम्मत। कहा, मौजूदा हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज, इख्तिलाफ राय और तनकीद को ज़ाती दुश्मनी बना दिया है। पहले कौमी असम्बली में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, अब यही रवैया बलोचिस्तान असम्बली में नजर आ रहा है। हुकूमत अरकान असम्बली की बात सुने, लाठीचार्ज और इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अवाम को एतमाद खो चुके। जाम कमाल जिस तरह रास्ता बनाकर असम्बली गए वैसे ही घर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की बलूचिस्तान असम्बली वाक़े की मुसम्मत। कहा, बलूचिस्तान असम्बली में जो हुआ ये जमहूरियत पर वार और सदारती निज़ाम की कोशिश है। मुल्क सदारती निज़ाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। PDM रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का भी रद्द अमल। JUI रहनुमा ने कहा कि कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान असम्बली में कल का वाक़या स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इन वाक़यात पर सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीकें लाएंगे। एहतसाब का ड्रामा फेल हो चुका। हुकूमत ने 3 साल में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब से कुछ नहीं बन पाया तो FIA को सामने ले आए। DG FIA सियासी आलाकार ना बने। हुकूमत अपने मर्जी के जज तैनात कराना चाहती है। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। इस एहतसाब पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। टेक्नोलॉजी आएगी, धांधली रुक जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर इंतखाबात में शफाफियत मुमकिन नहीं। नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे की ताबीर नहीं दे सकी। एहसन इकबाल का बयान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। जदीद टेक्नोलॉजी आने से शाही खानदान की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मशीनों से जोड़ दिया गया है। K2 नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक और दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर के नज़ारे। PIA की पहली एयर सफारी इस्लामाबाद से रवाना। परवाज में 13 ममालिक की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर शामिल। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी ज़ाती हैसियत में सयाहों में शामिल। गैर मुल्की मेहमानों का पाकिस्तान के हसीन पहाड़ी सिलसिले देखने के लिए जोशो खरोश का इजहार। सफारी परवाज को सतपारा सफारी PIA का नाम दिया गया है। PIA समेत मकामी एयरलाइंस को एरोनॉटिकल चार्जेस की छूट खत्म। PIA समेत निजी एयरलाइंस के एरोनॉटिकल चार्जेस में मज़ीद 2 साल की छूट का मुतालबा। डायरेक्टर ऑपरेशन CA के मुताबिक कोरोना की वजह से PIA और मकामी एयरलाइंस को छूट दी गई थी। एयरलाइंस की आसानी के लिए तारीख में तौसीह करके 21 मई कर दी गई थी। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के लिए हल्फनामा लाजमी करार। एक्सपो सेंटर लाहौर में बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीन उनकी मर्जी से लगवाने की शर्त आयद। वैक्सीनेटर्स ने 40 साल और इससे कम उम्र अफराद से हल्फनामा लेना शुरू कर दिया। हल्फनामे के मुताबिक अगर किसी को वैक्सीन से रिएक्शन हुआ तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कोरोना केसेस कम होने पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक 21 जून से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 100% हाजिरी के साथ काम करेंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तमाम जजेस रोजाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव पर जिले अदालतों की हाजिरी 50% कर दी गई थी।
पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे से फंदा लगी लाश बरामद। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पार्लिमानी लॉजेस के एक कमरे में पंखे से लटकी लाश मिली है। मरने वाला अक़लियती MNA लाल चंद का ड्राइवर बताया जाता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। जनूब मशरक़ी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अब्रालूद रहेगा। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दिन भर समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। अभी आगाज में आपको बताएं कि लाहौर एक्सपो सेंटर से भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। बैरून मुल्क जाने वाले शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। एस्ट्राजेनेका का नया स्टॉक अगले हफ्ते आएगा। एक्सपो सेंटर इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है। सऊदी अरब समेत कुछ ममालिक ने मुल्क में दाखिले के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने की शर्त आयद की है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे यूसुफ अब्बासी ने। यूसुफ, हम देख रहे हैं कि वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। कब तक नया स्टॉक आ जाएगा? जी, ये बड़ा फिक्र अंगेज मरला है आज एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं जिन्होंने सऊदी अरब जाना है और बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी जाना है। उनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वहाँ पे उसका स्टॉक खत्म हो गया है। इनिशियली उन्होंने पहले मेन डोर बंद किए और उनकी एंट्री को बंद किया, जिसपे हंगामा आराई भी हुई। लेकिन उस हंगामे को कंट्रोल करते हुए अब मेन दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने माइक से ऐलान किया कि हमारे पास डोज नहीं है, हम डोज नहीं लगा सकते, आप इसलिए वापस चले जाएं। और एक हफ्ते का उन्होंने दुरानिया दिया है कि हफ्ते के बाद डोज आएगी तो आपको लगाएंगे। यहाँ पे ये भी सूरत हाल देखने में आ रही है कि लोगों के जो वीजे हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। किसी का वीजा 1 दिन का है, किसी के 2 दिन के हैं, किसी के 3 दिन के हैं। तो लोग सरापे एहतजाज बने हुए हैं कि अगर एक हफ्ते बाद आनी है और उस वक्त भी कितनी डोज आनी है ये पता नहीं, क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी क्या होगी। तो वो हवाले से भी तशवीश की लहर दौड़ी हुई है और लोगों के रोजगार जो है वो दाव पे लग गए हैं। जी, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया यूसुफ अब्बासी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार। बाज़ अजला में वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद। कराची वाले तीसरे रोज भी कोरोना वैक्सीन से महरूम। सिंध भर में मुतादिद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। सिंध और पंजाब के कई शहरों में वैक्सीनेशन की किल्लत। कराची वाले तीसरे रोज भी कोरोना वैक्सीन से महरूम है। सिंध भर में मुतादिद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। से वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। कराची एक्सपो सेंटर समेत सिंध भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन दस्तयाब न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं ना हमारे पास साइनोवैक है ना साइनोफॉर्म है, सिर्फ एस्ट्राजेनेका। सेकंड डोज वाले कहाँ जाएं, क्या करें? पीर को भी कंफर्म नहीं है कि जी पीर को भी लगेगी। अब या तो ऑफिस में आप छुट्टी कर आए, क्या कर आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन नायाब हो चुकी है। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश बढ़ गया। इंतजामिया ने बैरून मुल्क जाने के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए हल्फनामे की शर्त भी लगा दी है। दूसरी तरफ मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। जिले के 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज भी मुसलसल नायाब होने से शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। वैक्सीनेशन करवाने हैं, ये कह रहे हैं बुध वाले दिन आएगी वैक्सीनेशन। अभी हमारे पास दूसरी डोज अवेलेबल है, पहली नहीं है। उधर रावलपिंडी में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर वैक्सीनेशन का अमल दूसरे रोज भी मुअत्तल रहा। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर से नाकाम लौटने लगे। सूबाई टास्क फोर्स का इतवार को वैक्सीनेशन मराकज़ बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि 21 से 23 जून तक 26 लाख खुराकें मिल जाएंगी। वैक्सीनेशन मराकज़ इतवार को बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 21 से 23 जून तक 26 लाख खुराकें मिल जाएंगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि जून के आखिर तक स्पुतनिक वैक्सीन भी आ जाएगी।